तेरा वचन आत्मा और जीवन है। तेरा वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, आप मेरे हृदय में आए और आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं आज सुनूंगा मैं उसके अनुसार ही चलूंगा। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया और रहम कर। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते, बोलो आमीन। जोर से ताली बजाओ, जोर से। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि विश्वास अगर आप उस पे करते हैं तो आप कितने भी समस्या में क्यों न हो, आप छुटकारे को पाएंगे। आमीन। आज मैं आपसे कहता हूं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझ पर भरोसा करेगा तो आनंदित रहेगा। आमीन। कोई ऐसी दुनिया में दोस्ती नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जहां पे भरोसा अगर ना हो तो चलती नहीं। चलती है? बताओ। अगर भरोसा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। पर उस भरोसे में चलाने के लिए आपको भरोसा करना पड़ता है। उस भरोसा का, उस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए भरोसा करना पड़ता है। पर प्रभु ने कहा अगर तू मुझ पर भरोसा करेगा तो मैं शांति और आनंद और खुशियां दूंगा। शांति और आनंद और खुशियां दूंगा और छुटकारा भी दूंगा। आमीन। संसारिक रिश्ते में भरोसा की जरूरत है, प्रभु के रिश्ते में आजादी की क्या है? अगर आप उस पे भरोसा करते हैं, आप हर संडे आते हैं, आप ये नहीं देखते कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है, आप ये देखते कि मैं जीवित परमेश्वर के पास जा रहा हूं, लंबा है नजदीक है, वो मायने नहीं करते, तो आपका आनंद और आपका छुटकारा आपको मिलने वाला है। आमीन। मैं हमेशा कहता हूँ, शुरू में ही कहता हूँ कि यीशु किसी का जात और धर्म, बोलो क्या करता है बताओ, वो किसी का जात को बदलने के लिए जरूरी नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु को मानने वाले लोग हैं। क्या है? सबसे ज्यादा। और अगर उसे जात धर्म बदलना होता तो कब का पूरे दुनिया में वो अपना बना ले सकता है, मगर वो आपको इंसान बनाना चाहता है, वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपको खुशियां देना चाहता है। पर इसी खुशियां और शांति को जब लेने के लिए जब आप आते हो प्रभु के पास, लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे धर्म बदल लिया, मजहब बदल लिया, नाम बदल लिया। ये कुछ बाहर के बातें हैं जो आपको हम बता रहे हैं और इस पे विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर हमने खाना खाया है, आपने यहाँ आया है, तो आप ही को पता है यहाँ क्या हुआ है। बाहर जो नहीं आया उसको क्या पता है? सही बात है कि नहीं? तो जिसको पता है, बैठ जाओ बच्चे लोग। एक बार कहता हूँ कि शांति से बैठ जाओ, फिर भी आप लोग जब टीचिंग स्टार्ट होता तो आगे पीछे उठ बैठ करते। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आज अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, परमेश्वर को ऊपर अपना विश्वास लाएंगे, उसके भरोसे पे चलेंगे, वो आपको सारी बंधनों से छुटकारा देगा। आमीन। यहाँ पे बैठे ऐसे बहनों को मैं देख रहा हूँ कि निराश हो चुके हैं, आप अपने लाइफ में परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है कि मैं क्या करूँ कि मेरा परिवार आगे चल सके, मैं क्या करूँ कि मेरा जीवन आगे बढ़ सके, मैं क्या कर सकती हूँ। कोई आपकी उम्मीद नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं आपके मन के बात बता रहा हूँ जो आपके मन में, और जो आप यहाँ आए हो, पहली बार भी आए हो या हमेशा आते हो, मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई रास्ता नहीं दिखता है, उसको यीशु एक रास्ता है। और इस रास्ते में आने के बाद आपके जीवन सेम नहीं होगा। इस रास्ते में आने के बाद और इस रास्ते में चलने के बाद आपका बिजनेस, आपके कारोबार सेम नहीं होगा। बस अरे और खड़े रहो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बात है अरे और खड़े रहने की। क्या है? हालेलुया। आज से 4-5 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, एक भाई आता था चर्च में, उनका सैलून के दुकान था। क्या था बोलो? तो सैलून के दुकान में बाल खड़े रख के काटते कि बैठ के काटते? आज रियलिटी बता रहा हूँ, लोग कितने शैतान के इन्फ्लुएंस से भरे होते हैं। जब वो आते थे कभी प्रार्थना नहीं करना, बैठे रहना, और उसे एक बात पूछ रहा तो बोलता नहीं खड़ा नहीं हो पाता हूँ। पर पूरा 6 दिन खड़े होकर बाल काटता था। कितने? तब उसकी पैर और उसकी कमर नहीं दुखता था, पर जब प्रार्थना में आता था दुखता था। अब बताओ, बाल काटने वाले खड़े रह के काटेंगे ना कि बैठ के काटेंगे? तो सैलून के दुकान है, जब भी मैं उनको देखा, और उसकी पैर में हमेशा सूजन रहता, इतना मोटा। और जब उसके लिए प्रार्थना हुई, उसको बताया गया कि प्रभु के घर में आते हो तो बैठे, दर्द हो। देखो, कोई भी चीज ऐसा है क्या, आप सुबह घर से निकलते हो तो काम पे जाने का किसका मन करता है? बताओ मुझे। अगर सबके पास इतने पैसे हो तो कोई ना जाए काम पे। सही बात है कि नहीं? तो किसका मन करता है जाने को? सबका मन है कि अपने परिवार में खुशी से रहे, पर जरूरी है, पैसे नहीं है इसलिए जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना तकलीफ का है ना। तो आप प्रभु के पास आए हो तो आपको भी समझना है, दुख है, तकलीफ है,
शरीर में, फिर भी आपको आराधना करना है। क्या करना है? फिर भी गीत गाना है, फिर भी आपको उछलना है। आमीन। वो देखेगा और बोलेगा आज तेरा काम मैं कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप उस पे भरोसा करेंगे, जब आप उस पे भरोसे पे खरे उतर जाएंगे, वो आपका काम करेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। जब मैं बिजनेस करता था, जब मैं जॉब करता था, तब भी मैंने नहीं देखा है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं परमेश्वर पे भरोसा करता था और उसके ईमानदारी से उसके वचनों को फॉलो करता था। आमीन, हालेलुया। आज मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस बोलने वाला हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरा ईमानदारी परमेश्वर के हजूरी में कह रहा हूँ कि मेरा कभी किसी चीज के नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मेरा नुकसान होगा, मैं अगर गलती कर रहा हूं तो प्रॉब्लम होगा। परमेश्वर उसे नहीं कर सकता। पर आप अगर परफेक्ट है, प्रभु के होगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। उसका 5 उसका 11 में लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करेंगे। क्या करेंगे? कहते परंतु जितने लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं वो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? और वह सर्वदा ऊंचे सबसे गाते रहेंगे, क्योंकि उसकी तू रक्षा करता है और जो तेरे नाम से प्रेमी, तेरे नाम के प्रेमी है, तुझ में प्रफुल्लित होंगे। आमीन। कहता है जो तुझ पर भरोसा रखते हो क्या करेंगे? बताओ मुझे, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब ऐसा कौन आदमी होगा कि जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेगा? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पीछे आ, उसने भरोसा करके क्या किया बताओ? अगर वो भरोसा नहीं करता और वो नहीं आता तो क्या आज अब्राहम के लोग ऐसा बोलता कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर? कोई नहीं बोलता, क्योंकि उसने भरोसा किया और निकल पड़ा और उसने ये नहीं सोचा कि आगे मेरा क्या होगा। आज लोग जब भरोसा करके निकलते बोलते नहीं, क्या पता आगे चल के मेरा फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो सब पहले ही सोच लेते। भरोसा के अंदर ये सब नहीं आता है। भरोसा के अंदर एक ही बात आता है, आपने भरोसा किया, अब हानि और सुख वो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली ईमानदारी से उस पर भरोसा कर लिए हैं, एक दिन आपको सर्दी हो जाएगा तो आपकी भरोसा कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? तब वो कहता है मेरा आनंद तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी भरोसा पक्का होना चाहिए। अगर आपको आनंदित होना है अपने परिवार में, अपने बच्चों में, मैं जब भी मैं अपने घर में बाहर जब भी देखता हूं लोगों को कि वह उसको प्रभु पे ज्यादा भरोसा जॉब पे है, प्रभु से ज्यादा भरोसा बिजनेस पे है, प्रभु से ज्यादा किसी और चीज पे भरोसा है, मैं कहता हूं ये शैतान की योजना है। उसे कैसे? कि अगर प्रभु होगा बड़े से बड़े जॉब आ जाएगा, प्रभु होगा तो बड़े से बड़े फाइनेंस अपने पास आएगा। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। आप घर से निकलते हैं, सोचते हैं आज मैं बहुत सारा कर्जा लिया हूं, ये कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, ये सद नहीं सकता। मगर याद रखो, आपने प्रभु पे भरोसा कर लिया है, एक दिन सद जाएगा। आमीन। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए गरीब बना, मैं तुम्हारे लिए दुख सहा, तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ा ताकि तुम आनंदित हो जाओ। आमीन, हालेलुया। बाप अपने बच्चे के लिए दिन भर दुख उठाता है और बच्चे को एसी में रखता है। वो दिन भर गर्मी में काम करेगा, किस लिए? कि अपने बच्चे को दुख उठा रहा है ना बाप। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए दुख सहा ताकि तुम एसी में आनंद लो। मैं तुम्हारे लिए दुख सहा ताकि तुम खुश रहो। आमीन, हालेलुया। बहुत ऐसे बाप है जो शारीरिक अपने बच्चे को दुखी देख के वो दुखी रहते हैं और अपने बच्चे को खुश देख के वो आनंदित रहते हैं। आमीन। क्योंकि उसका जीवन, और वही बाप जमीन और आसमान के बनाने वाला है, वो आपको कह रहा है मेरे पे भरोसा रख, मेरे पे भरोसा रख। मैं तेरे बाप से भी ज्यादा तुझे संभालूंगा, तेरे माँ से भी ज्यादा तुझे संभालूंगा। आमीन। बाइबल में लिखा है माँ एक बार दूध पिलाना भूल जाएगा पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। अगर कोई तुझे छूता है तो मेरे आंख के पुतली को छूता है, ये लिखा है। और आप इस लिखे हुए पे भरोसा करते हैं तो आपके साथ वो खरा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा काम नहीं हुआ तो मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, आपका भरोसा नहीं है। हाँ, हो सकता है परमेश्वर जानबूझ के आपका काम ना दिया हो। मैंने तो लोगों को देखा, अच्छा अगर काम चलने लगेगा ना तो वो उसको टाइम नहीं रहेगा प्रार्थना में आने का, 10 जने मिल जाएंगे। आप तो भाईंदर से भाईंदर में आते हैं। जब मैं नया नया प्रभु में आया था मेरे को ट्रेन पकड़ के चर्च जाना पड़ता था और फिर भी एक भी संडे में छुट्टी नहीं करता था, एक भी संडे नहीं, क्योंकि उस समय हमें इतना पता नहीं था चर्च के बारे में, प्रार्थना के बारे में। तो मुझे ट्रेन पकड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ता, 15-20 मिनट लगा के जाना पड़ता और फिर भी छुट्टी नहीं मारता। आपको तो शहर में है
50-100 रुपये में आप डाउन कर सकते हैं। मेरा तो रिक्शा का भी, गाड़ी का भी सुविधा नहीं था कि गाड़ी से रिक्शे से चले जाएंगे ट्रेन के अलावा। आपके पास तो सब सुविधा है, पर बहाना क्या है? पैसे नहीं। बहाना क्या है? अरे सब छोड़ दो, पैसे नहीं है, पैर तो है ना, चल के आ सकते हो। जो आधे 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं ना, आधा घंटा में पहुंचेंगे, यही होगा ना। पैदल चल के आएंगे तो यही होगा। पर आओ, देखो आपका परमेश्वर आपके परिवार में और आपको शांति और खुशी देगा। आमीन। आपको एक जब सुबह फूल देखोगे ना तो बहुत खिला रहता है फूल, उसी प्रकार आपका परिवार खिला हुआ होगा, आनंदित होगा। हालेलुया। मैं इसे भाई को जानता हूँ, आधा घंटा टीवी बैठेगा पर एक पेज बाइबल नहीं पढ़ेगा। क्या नहीं पढ़ेगा? पता नहीं वो दूसरे को देखकर, दूसरे को सुनकर आपको क्या मिलने वाला है। हाँ, मिलेगा कुछ, पर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। इस दुनिया में सब लोग अपने लिए जी रहे हैं, पर आप दूसरे के वीडियो देख रहे हैं, है ना। आप उससे अच्छा वही टीवी पे प्रभु का वचन लगा ले, उसी मोबाइल में दूसरे कुछ देखने से अच्छा प्रभु का वचन लगा ले। अभी ये लाइव चल रहा है, ये भी यूट्यूब पे है, सुने, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आमीन। पर आप एक शिकायत लेके बैठे हो, प्रार्थना कीजिए होगा, प्रार्थना कीजिए होगा। आप ये शिकायत आप बंद कर देंगे अगर आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उस पर सच्चा विश्वास रखते हैं, तो आज से आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। आमीन। ऊंचा। और भरोसा में परमेश्वर ने कंडीशन डाला, कहता है तू मुझ पर भरोसा करेगा तो आनंदित होगा। कोई कंडीशन नहीं। क्या? कोई कंडीशन। मगर आपका भरोसा कैसा है? दरिया में लहर के तरह हवा में उछलती है, क्या होती है? और हवा नहीं तो नहीं उछलेगी। मसीह जिंदगी आनंदित जिंदगी है। मैं आपसे कहता हूं, इस पुलपट से यहां से खड़े होकर मैं कह रहा हूं, मसीह जीवन आनंद के जीवन है, मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन है, मसीह जीवन चमकने वाला जीवन है, मसीह जीवन ऊंचा उठने वाला जीवन है, मसीह जीवन आनंदित जीवन है। आमीन। ऊंचा मेरे को चाहिए। हालेलुया। कौन कहता है मसीह में आने के बाद दुख झेलना है? ये नॉनसेंस है जो कह रहा है, उसकी बात आप मत माने और ऐसे लोगों के संगति छोड़ दें तो आपको ज्यादा भला होगा। नहीं, मसीह में आया है, दुख झेलना है। माँ एक ही टाइम दुख झेलती है बच्चा पैदा करते समय, उसके बाद आनंद होती है कि नहीं होती है? माँ जब डिलीवरी देती है उसी समय दुखी होती है और दर्द को पीड़ा उठाती है। बाद में जैसे गोदी में आता है बच्चा, क्या करता है? वो मुस्कुरा देती है, हंस देती है। सही बात है कि नहीं? दर्द खत्म, चेहरे पे हंसी आ जाती है। जब प्रभु पे विश्वास किए, आप उसके पास आए, प्रभु के सामने रो कर बोले, प्रभु मेरे पाप, मेरे गुनाह माफ कर दे, उसी दिन आपके रोना और दुखी होना खत्म हो जाएगा। उस दिन से आनंदित आप रहेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज से आपको निर्णय लेना है। लगाओ स्क्रीन पे वचन, कहता है भजन संहिता 7 उसका 1, हे मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। क्या है? कहता है मेरा भरोसा किस पे है? और सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और छुटकारा दे दे। कौन पीछा कर रहा है? बीमारी, गरीबी, कर्जा, क्या पीछा आपको किया है? परमेश्वर कहता है उससे छुटकारा मैं दे दूंगा। हालेलुया। जो कुछ आपका पीछा करा है उससे परमेश्वर छुटकारा देगा। मैं हमेशा कहता हूं कि करो अपने मन कर। एक बार प्रभु को जानने में क्या जाता है आपको? लोग आपको बोलते हैं नहीं वो हमारा भगवान नहीं है। अरे भाई, भगवान बात रख दो अलग एक जगह पे, पर आप दुखी हो 6 महीना जाके देखो, मरने से पहले, न तो मरने के बाद पछताओगे नरक में जाके कि प्रभु को मान लिया होता तो अच्छा होता। हाँ, वो फलाना बताया था मुझे प्रभु को मानने के लिए। तो इसीलिए कोई भी धर्म से, कोई भी जात से, कोई भी समाज से आप हैं, प्रभु को 6 महीना जाने, आप जाने देखे, फिर उसके बाद आपको विश्वास होगा। करिएगा, नहीं होगा नहीं कीजिएगा। मगर मेरा विश्वास है 6 महीना नहीं, वो 7 संडे में ही आपके जीवन बदल देगा, आपके परिस्थिति चेंज कर देगा। आमीन। आप उसके दीवाने बन जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलते अरे यीशु के मानने वाले को मारो पीटो फिर भी यीशु के पास जाता है। अरे भाई, उसको एक बार जो चख लेता है ना, वो मौत पे बाजी लगाता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। अभी बारिश के सीजन आ रहा है, अभी लगातार 2-3 महीने कंटिन्यू बारिश होगा। कितनी बहनों को, कितने भाई को बहाना रहेगा कि आज बारिश आज नहीं आ रहे हैं, तो क्या बारिश 3 महीने रहेंगे? 3 महीने नहीं आएंगे। आज से निर्णय कर लेना, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मुझे संडे प्रभु के घर में जाना है। हालेलुया। वो मेरा काम करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। वो मेरा सुने या ना सुने, वो मेरा प्रभु है। जब आप ऐसा ठान लेंगे, वो आपका काम करेगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। ऐसा शारीरिक बाप भी बेटा अगर पीछे लग जाए, नहीं मेरे को नाश्ता कराओ, मेरे को नाश्ता कराओ, एक बार ना बोलेगा, 2 बार ना बोलेगा, लास्ट में लेके जाएगा, क्या करेगा? कराएगा कि नहीं कराएगा? इस इंसानी बात में कह रहा हूं। एक बार मांगेंगे, 2 बार मांगेंगे, नहीं देंगे, तीसरी बार तो देंगे, मम्मी देना, फिर तो देना पड़ेगा। कितना टाइम हम ना बोल सकते? वही परमेश्वर है। जब आप उसमें सच्चा भरोसा रख लिए हैं,
आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, पर देगा। 99 नहीं 100% कह रहा हूं, देगा आपको और आपको बढ़ाएगा ऊंचा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप आज से निर्णय कर लेना मेरे बहन मेरे भाई कि कुछ भी हो जाए, आज से मेरा प्रभु मेरा उद्धार करता है, ये मानकर उसके साथ विश्वास रख के चलो। आज इस चर्च में बहुत सारे दुख आई, बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे चीजें आए, पर एक काम था कि मैं प्रभु पे भरोसा रखता था, बाकी सब चीजें सेटल होते जा रहा है। आमीन, सब चीजें परफेक्ट होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में है उतराव चढ़ाव नहीं आएगा, आएगा, पर आप डोलेंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि आपके साथ यहोवा खड़ा है, यहोवा नीसी खड़ा है, यहोवा जायरा खड़ा है, यहोवा सालोम खड़ा है, यहोवा नीसी खड़ा है, यहोवा अबनेजर खड़ा है, और आपको हिलने और डोलने नहीं देगा, आपको खड़ा रखेगा उस पहाड़ के तरह, उस चट्टान के तरह आपको ऊंचा उठाते और सुरक्षित रखेगा। आमीन, ऊंचा तो आशीष आपकी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज फादर डे है, बहुत सारे भाई जितने फादर बने हैं आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। हालेलुया, आमीन। आज इस फादर डे पे एक फादर ऊपर में है, हेवन के मालिक है, और आपको और हमारा जीवन को चलाने वाला है। उस फादर को बोलो थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, तू मुझे बचाने के लिए, तू मुझे छुड़ाने के लिए, तू मुझे आजाद करने के लिए आज तेरे घर में मैं आया हूँ। फादर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आमीन, ऊंचा, हालेलुया। किसी को समाज के डर है, किसी को पति के डर है, किसी को पत्नी के डर है, आपका से डरना नहीं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के पास जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ, ये है कि आप करेक्ट बने। क्या करें? आपको क्या करना है? करेक्ट बनना है। आप सही बनेंगे, परमेश्वर सही आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप मुझे बताओ, एक आदमी को गुटखा से इतना प्यार हो जाएगा कि सब चीज छोड़ देगा पर गुटखा नहीं छूटेगा। हाँ, बीड़ी से इतना प्यार हो जाएगा कि सब कुछ उसके लिए छूट जाएगा पर बीड़ी नहीं छूटेगा। हाँ, दारू से इतना प्यार है कि शाम को मंगता है तो मंगता है ना? पता क्या बोलेगा? पता नहीं, उधर अपने आप मेरा पैर चलने लगता है। अरे तू नहीं चलेगा तो पैर अपने आप कैसे चलेगा? हाँ, क्योंकि आपको उससे प्यार हो गया है। और प्रभु कहता है जिस प्रकार उस नाश समान जो तेरे शरीर को नाश करता है उससे तू प्यार करता है, उससे ज्यादा मेरे से कर, मैं तुझे जीवन दूंगा, तुझे मैं जीवन दूंगा। आमीन, ऊंचा, हालेलुया। कहता वो वो नाश करने वाला तेरा जीवन का है, उससे तुम इतना लगाव रख लिया। मैं जब नया नया मसीह में था तो मेरा एक आदत था सिगरेट पीने की, तो मैं जब सिगरेट पीना छोड़ता था तो पान खाना स्टार्ट कर लेता था, जब पान खाना छोड़ता था सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता था। मतलब दोनों इतना ये हो गया था कि कोई एक तो चाहिए, और मैं बहुत अपने आप को गलत महसूस करता था, नहीं ये चीजें सही नहीं है। और प्रभु से मैं प्रार्थना करा कि प्रभु मेरी मदद कर। हालेलुया। जब भी मैं किधर जाना तो मैं अपने सूटकेस के अंदर इधर जो एक आज पता नहीं वो कितने के मिलता है, उस समय तो 10 रुपए के मिलता था, एक मिलता था, तो शायद कुछ नाम था। तो मैं जब भी किधर ट्रैवल करने जाता था 2-4 पैकेट सूटकेस में डाल लेता था कि रास्ते में उधर मिलेगा नहीं। मगर परमेश्वर पे मैं भरोसा रखा। एक टाइम ऐसा आया कि उन दोनों चीजों से मुझे प्रभु ने आजाद किया, और आज मुझे कोई नशा नहीं, कोई ऐसी कोई गलत चीजें के सेवन नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भी अपने आप को प्रभु के सौंप दो और बोलो प्रभु मेरा जीवन आपकी है, अब इसके अंदर कुछ भी है, जो कुछ मैं डालूंगा तेरा डालूंगा, मैं अपना नहीं डालूंगा। और तेरा क्या डालूंगा? वचन, प्रार्थना, ये सब डालूंगा। गुटखा, दारू ये मेरा है, ये नहीं डालूंगा। देखो आपके जीवन, भरोसा क्या करो? बोलो, बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोलो परमेश्वर पे भरोसा कर, जब बहुत जल्दी आनंदित होगा। परमेश्वर पे भरोसा कर, तू बहुत जल्दी आनंदित होगा। उस पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। उस पे विश्वास कर, तू और तेरा परिवार आनंदित होगा यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा, हालेलुया, आमीन। आज से निर्णय कर लेना मेरे भाई, बहुत मेरे से ज्यादा उम्र के आप लोग हैं, बहुत दुनिया देखे हैं। मैं आपसे नहीं कहता कि मैं आपसे ज्यादा दुनिया देखा हूं, मैं आपसे एक कहता हूं, कहते हैं जानो सभी को, करो अपने मन के। जानने में यीशु को कुछ नहीं लगता। आप महीना 2 महीना 4 महीना प्रभु के पास आकर चेक करो कि सच में वो जीवित परमेश्वर है, देखो आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आप देखेंगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाओ सभी बहनें, बोलो परमेश्वर मैं आज से आप पे भरोसा करूंगा, आज से मैं आप पे भरोसा करता हूं,
आज से मैं आप पे भरोसा करता हूं, आज से मैं आप पे भरोसा करता हूं। मेरा और मेरा परिवार आज से आनंदित होगा, मैं विश्वास करता हूं। मेरा परिवार आज से आनंदित होगा, मैं भरोसा करता हूं। बोलो अपने हाथ तक उठाकर कि प्रभु जो वचन मैंने सुना है भरोसा के बारे में, आज से मेरा भरोसा तुझ पर है। आज से मेरा उद्धार करता तू है। आज से तू मेरा मालिक है, तू मेरा परमेश्वर है। आज से मेरे अपने जीवन में सबसे पहला स्थान मैं तुझे दूंगा और आज जो मैं वचन सुना उसके अनुसार चलूंगा। प्रभु यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी बहन भाई आज के वचन सुना है, ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। दान दशमांश ले लो।